हेलो फ्रेंड्स, मैं कश्यप जोशी मेरी चैनल रिसर्च 07 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एपेक्स फ्रोज़न फूड्स के रिगार्ड में पहले भी मैंने कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, जिसमें मैंने कंपनी के टारगेट्स और बाकी सारी जानकारी आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। सेकेंड थिंग गाइस कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो ओपिनियन रहता है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है, जिसके ऊपर मैं बहुत लॉन्ग स्टडी करने के बाद या कंपनी का कुछ स्टेक लेने के बाद, कंपनी की जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही मैं सलाह दूंगा कि ये जो कंपनी के ऊपर जो मेरा एनालिसिस रहता है वो मेरा प्रॉपर और मेरा पर्सनल एनालिसिस रहता है। तो अगर आप मेरी जानकारी शेयर करने के बाद या आप सोच रहे हो ये स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कंपनी के जो पोर्टफोलियोज़ है और कंपनी की जो बाकी सारी जानकारी है, कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स और बाकी सारी जानकारी चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जो स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ये वो जो स्क्रिप्ट्स है वो एपेक्स फ्रोज़न फूड्स लिमिटेड जो है कंपनी की मैं आपको बात करना चाहूँगा। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 848.13 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी जो है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यानी कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो सी फूड से रिलेटेड है। तो आने वाले समय में जो कंपनी है वो कंपनी आपको एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ करती नज़र आएगी। कंपनी पिछले कुछ समय से कंपनी जो है वो कंपनी ऑलमोस्ट लॉस में चल रही थी। जैसे जैसे मतलब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से पहले ही थोड़े समय पहले से ही कंपनी जो है वो कंपनी के जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट ख़राब होने की वजह से कंपनी के जो कंपनी की जो इनकम पे जो इफ़ेक्ट हुआ है वो इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मार्केट पे नज़र आएगा। तो जिसकी वजह से ये जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको डे वाइज डे आपको डिक्लाइन होता हुआ नज़र आएगा। एक्चुअल जो कंपनी के जो टारगेट्स थे और कंपनी ने जो टारगेट्स यहाँ पे अचीव किए हुए हैं, जो हाई है कंपनी का वो 938 रुपीज़ का है। और यहाँ पे मैं आपको लो की बात करता हूँ तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के नीचे का जो लेवल्स है वो लेवल ऑलरेडी कंपनी ने क्रॉस कर लिया था। पर आने वाले समय की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी ने जो 230 रुपीज़ से कंपनी ने जो कवर्ड अप करना स्टार्ट किया था, तो कंपनी ऑलमोस्ट 280-285 का जो कंपनी ने टारगेट्स है वो कुछ एक महीने के अंदर ही कवर्ड कर लिया है। तो गाइस ये स्टॉक के अंदर अगर आपने पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो गाइस ये स्क्रिप्ट्स के लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपको ये स्क्रिप्ट्स जो है 1, 2 या 5 महीने के लिए अगर आप होल्ड करने के लिए सोच रहे हो तो आप समझिए कि आपका जो अमाउंट आप अगर 271 पे ट्रेड करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी आपको 50 या 100 रुपये कमा के दे सकती है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि अगर आपको 1500 या 15,000 तक के अगर आप लेवल देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको गाइस ये स्क्रिप्ट में पेशेंस रखना पड़ेगा और इसके ये लेवल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो स्क्रिप्ट्स है आपको एक अच्छा रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। सेकेंड थिंग गाइस कि ये जो कंपनीज़ है वो कंपनीज़ आपको यहाँ पे आज एक एनुअल मीटिंग हुआ था मनी कंट्रोल पे। अभी इसका कुछ भी अपडेट्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ना ही कुछ डिविडेंड का बता रहा है, ना ही कुछ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में यहाँ पे 25 जून 2021 का यहाँ पे किया हुआ है। पर यहाँ पे मनी कंट्रोल पे अभी कोई भी रिज़ल्ट जो है वो कोई भी रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। पर गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी की डिटेल्स है वो मेरे पास ऑलरेडी आई हुई है। तो मैं आज आपके साथ ये जो कंपनी है वो कंपनी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, कंपनी का अगर हम इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 यानी लास्ट ईयर ऑलमोस्ट लॉकडाउन के इनसाइड तो 14,596.83 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल यहाँ पे इनकम हुआ था, जो कि बढ़ के 31/3/2021 को 18,414.21 करोड़ रुपीज़ का 2021 में कंपनी ने इनकम दिया है। यानी कि ऑलमोस्ट गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी का इनकम बढ़ा है। यानी कि ये एक अच्छी जो कंपनी का पॉजिटिव थॉट्स है, यानी कंपनी की जो पॉजिटिव जो थिंक है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम पकड़ के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कंपनी जो है वो कंपनी हमारे जो एक्सपेक्टेशंस और कंपनी की जो टारगेट्स हम लोगों ने सोचे हुए हैं वो कंपनी के टारगेट्स आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। सेकेंड थिंग गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी के अगर हम डिविडेंड की यहाँ पे बात करते हैं तो कंपनी ने एक अच्छा सा यहाँ पे डिविडेंड भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड
at rupees 2 per equity share, that is 20% on the face value of 10 rupees per share for the financial year 2020-21। अगर कंपनी का ये जो शेयर है अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला जो ये शेयर है आपको 2 रुपीज़ का डिविडेंड, यानी कि पर शेयर आपको 2 रुपीज़ का ये डिविडेंड देगा, जिसके ऊपर 20% के हिसाब से रहेगा। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो कंपनी आपको 2 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में कंपनी क्रेडिट करेगा। तो ये एक अच्छी बात है गाइस कि अगर आपने होल्ड किया हुआ है ये स्क्रिप्ट्स के अंदर तो ये कंपनी जो है वो कंपनी ने आपको एक डिविडेंड दिया है 2 रुपीज़ का। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है वो कंपनी आपको मंडे से एक अच्छा सा ग्रो करती नज़र आएगी। और यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस कि यहाँ पे इन्फॉर मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और कंपनी का जो शिपिंग का बिज़नेस है वो यहाँ से कंपनी जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है अपना जो भी मतलब मटेरियल्स रहता है रिलेटेड टू सी फूड वो यहाँ से कंपनी बाहर सेंड करती है। तो लॉकडाउन की वजह से गाइस जो है वो टोटली बिज़नेस जो है वो कंपनी का डाउन था, पर अभी जैसे ही जहाँ पे मतलब कंपनी अपना जो इंपोर्ट्स करती है वो सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट सब रेगुलर हो गया है, तो यहाँ से जो शिपिंग का बिज़नेस है वो कंपनी का ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, जो हमें यहाँ पे रिज़ल्ट में नज़र आ रहा है। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो एक पॉजिटिव थिंक है कंपनी के लिए। आने वाले समय में ये जो कंपनी है वो एक आपको बहुत अच्छा ग्रोथ करती नज़र आएगी। गाइज़ सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं कोई अच्छी जानकारी या नई स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ तो वो आपके साथ डायरेक्टली पहुँच सके। गाइज़ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।